जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देते। क्या आप जानते हैं कि केरल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सीटों को बांटना तय किया है? क्या आप जानते हैं कि इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि इस समझौते के पीछे कौन से कारण और मुद्दे हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 16 पर कांग्रेस और बाकी पर 4 पर उसके गठबंधन के दल लड़ेंगे। ये फैसला कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद किया गया है। कांग्रेस के गठबंधन में भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग IUML, केरल कांग्रेस जोसेफ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी B शामिल है। IUML को 2, केरल कांग्रेस जोसेफ को 1 और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी B को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के नेता VD सत्येशन ने ये घोषणा की है। उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है और कल ICC उनके नामों की घोषणा करेगी। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने की अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीत हासिल की थी। कांग्रेस और उसके गठबंधन का यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल में लोकसभा चुनाव का नतीजा राज्य की राजनीति पर भी प्रभाव डालता है। केरल में 2 बड़े गठबंधन है। एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला इंडिया ब्लॉक और दूसरी तरफ CPIM का नेतृत्व करने वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों गठबंधनों के बीच केरल में बारी बारी से सत्ता का बदलाव होता रहता है। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने केरल में 19 सीटें जीती थी, जबकि LDF को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने अपने प्रमुख नेता राहुल गांधी को वायनाड से लड़ाया था, जिसने अपनी सीट बचाई थी। लेकिन साल 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा, जब LDF ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार लगातार सत्ता प्राप्त की। LDF ने 140 सीटों में से 99 जीती, जबकि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 40 सीटें ही मिली। कांग्रेस और उसके गठबंधन को इस हार के बाद अपनी रणनीति में सुधार करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने नेतृत्व, संगठन, उम्मीदवार चयन और चुनावी मुद्दों पर विचार किया। उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी बातचीत की, जिनमें से कुछ ने उन्हें अधिक सीटों की मांग की। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए कोशिश भी की। इसी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस और उसके गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बांटने का समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य ये था कि वो अपने गठबंधन के साथियों को संतुष्ट रखे, अपने वोट बैंक को बढ़ाए और LDF के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने अपनी 16 सीटों को बरकरार रखा, जिन पर वो साल 2019 में जीते थे। उन्होंने अपने गठबंधन के दलों को बाकी 4 सीटों पर लड़ने की अनुमति दी। IUML को मलप्पुरम और पोन्नानी, केरल कांग्रेस जोसेफ को कोट्टयम और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी B को कोल्लम सीट मिली। इस समझौते की वजह से कांग्रेस और उसके गठबंधन को अपनी सीटों को बचाने के लिए अपने वोटरों को ये बताने की कोशिश करनी होगी कि LDF की नीति और कार्य जनता के हितों के खिलाफ है। साथ ही अपने गठबंधन के साथियों के साथ एकजुटता और समन्वय दिखाए। वो अपने उम्मीदवारों को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने नेताओं का समर्थन पाएंगे। इस समझौते के पीछे कई कारण और मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस और उसके गठबंधन को LDF के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक साथ रहना होगा। LDF ने अपनी विकास योजनाओं, कोविड-19 प्रबंधन, विश्वास मत विमोचन आंदोलन और विभिन्न सामाजिक वर्गों के समर्थन से अपनी छवि को मजबूत किया है। कांग्रेस और उसके गठबंधन को इन मुद्दों पर अपना रुख और रणनीति को स्पष्ट करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस और उसके गठबंधन को भाजपा के उभरते हुए प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं करना है।
भाजपा ने केरल में अपनी पहचान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। वो सबरीमला मंदिर के मुद्दे को अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बना रहे हैं। वो हिंदू धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं, साथ ही अपने केंद्रीय नेताओं को बराबर केरल में भेजते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को संगठित और सक्रिय रखते हैं। अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हैं। अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदायों और वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। भाजपा के इस प्रयास का परिणाम यह है कि वो कुछ सीटों पर तीसरे नंबर पर आए हैं। भाजपा का वोट शेयर 19 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। भाजपा का ये बढ़ता प्रभाव कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए एक चुनौती है। भाजपा के आरोपों का जवाब देना उनकी मजबूरी है। इस प्रकार कांग्रेस और उसके गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक कठिन लड़ाई का सामना करना होगा। उन्हें अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने वादों और कार्यों को प्रदर्शित करना होगा। साथ ही अपने विरोधियों को हराने के लिए अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर काम करना होगा, जिनके साथ जनता के बीच भ्रमण करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस वीडियो में हमने आपको कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बांटने के समझौते के बारे में बताया। हमने आपको इस समझौते का प्रभाव, पीछे के कारण और मुद्दे भी बताए। हमने आपको इस समझौते की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा और उसके गठबंधन के सीट बांटने के समझौते के बारे में बताएंगे। हम आपको इस समझौते का प्रभाव, पीछे के कारण और मुद्दे बताएंगे। हम आपको इस समझौते की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़।